हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 से 2002 में हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। और ये भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा गया, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का। तो व्यूवर्स, इसमें हमने थ्री या 4 पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2001 और 2 और किसके द्वारा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। और इसमें कौन से संशोधन में हुआ था, 86वें संशोधन में। और इसके अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं, 6 से 14 साल के बच्चे, जिनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होगी। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक प्राथमिक स्कूल के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना, 2007 तक कितना पूरा करना, 5 साल पूरा करना 2007 तक। और उसके बाद 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना। संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना। 2007 तक प्राथमिक स्तर पर, 2007 तक कौन सा स्तर होगा आपका, प्राथमिक स्तर होगा। और 2010 तक प्रारंभिक स्तर के सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना। ये भी इसका मेन जो उद्देश्य था कि लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना। वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्यक्रम के अनुसार उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है। कौन सी जगह प्रयास किया गया, जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त कक्षा जैसे कक्षाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खराब रखरखाव और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों की बुनियादी ढांचे में विकास करना। जो भी उनके बुनियादी ढांचे, अभी बुनियादी ढांचे क्या क्या है, कक्षाएं, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव, ये सब उनका विकास करना सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। जिन मौजूदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक हैं, जहाँ पर पूरे शिक्षक नहीं हैं, उनके अतिरिक्त जो भी शिक्षक, वहाँ पर जितनी भी ज़रूरत है शिक्षकों की, उनको वहाँ पर मुहैया कराना। और जबकि मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, मतलब मीन्स कि जो शिक्षक वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण के द्वारा विकासशील शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान और ब्लॉक और जिला स्तर पर एक क्लस्टर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए अनुदान से सुदृढ़ बनाया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा का प्रदान करता है। गुणवत्ता, ये इसमें बार बार डिस्कस किया गया कि गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। ये भी इसका सबसे मेन पॉइंट है कि लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर ये क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सर्व शिक्षा अभियान डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए, जो डिजिटल अंतराल है, जो बच्चों उनको क्या करता है, वो कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास करता है। बच्चों की उपस्थिति, जो उनकी उपस्थिति के स्कूल में नहीं आ रहे हैं बच्चे, उसको कम करने के लिए मिड डे मील की शुरुआत की गई। ये भी इसी के तहत आया, किसके, सर्व शिक्षा। मिड डे मील की जो शुरुआत की गई, वो मिड डे मील की शुरुआत किसके द्वारा की गई, MDM, मिड डे मील की शुरुआत भी इसी के तहत की गई। सर्व शिक्षा अभियान क्यों की गई, कि जो बच्चों की उपस्थिति है, अगर उनको स्कूल में ही भोजन मिलेगा तो वो क्या करेंगे, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अच्छे परिणामों के लिए सर्व शिक्षा अभियान
का जो व्यय था, जो खर्चा था, वो 2005 और 6 में 7,156 करोड़ था, जबकि 2006 और 7 में ये 10,400 करोड़ हो गया। और यहाँ पर 5 लाख कक्षाओं का निर्माण करना और इन कक्षाओं में 1,50,000 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना इसका लक्ष्य है। वर्ष 2006 और 7 के दौरान शिक्षा उपकरण के माध्यम से राजस्व में प्रारंभिक शिक्षा कोष के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष के लिए क्या किया गया, 8,746 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संवैधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय घोषणा कौन कौन सी घोषणा भी, संवैधानिक, कानूनी एंड राष्ट्रीय घोषणा। संवैधानिक अधिवेशन 1950, संविधान के सेवारंभ में से 10 साल के भीतर, जो 10 साल हैं उसके भीतर जब ये स्टार्ट हुई योजना, तो क्या किया गया, जब तक बच्चे 14 साल पूरा नहीं करते तब तक सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना। एक तो पॉइंट इसका ये था। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, उसके अकॉर्डिंग क्या था, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 16 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मीन्स यहाँ पर 21वीं सदी में, ये भी माइंड में रखना है, 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले जितने भी हमारे 14 साल के बच्चे हैं उनको संतोषजनक और गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये था किसका उद्देश्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो ये मेन पॉइंट आपको अपने माइंड में फीड रखने हैं व्यूअर्स। अपने ये आपके जो भी लेक्चरर एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उन्नी कृष्णन फैसला 1993, इस देश में 14 वर्ष तक के जितने भी प्रत्येक शिशु या नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। ये इसका उद्देश्य, उपस्थिति कम होने के चलते, जो भी बच्चों की कम उपस्थिति उसके होने के चलते मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। तो ये जो मिड डे मील की शुरुआत की गई थी ये 1993 इस फैसले के अकॉर्डिंग, उन्नी कृष्णन फैसले के अकॉर्डिंग की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चों का स्कूल में होना। मीन्स उन सभी बच्चे जिनको भी वो चाहते हैं वो स्कूल में हो, सभी बच्चे स्कूल में आए 2003 तक। और 2007 तक सारे बच्चे 5 साल के जितने भी बच्चे उस स्कूल में आ रहे हैं, स्कूलों में आ रहे हैं, उनका 5 साल का प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरा करना। और 2010 तक सभी बच्चों का 8 साल स्कूली शिक्षा पूरा करना। ये इसका लक्ष्य है किसका, सर्व शिक्षा अभियान का। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना। 2007 तक प्राथमिक स्तर, ये पहले भी मैंने अभी आपको बताया था, और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा में सभी जो लैंगिक है और सामाजिक अंतराल को खत्म करना या समाप्त करना। हस्तक्षेप, यहाँ पर जो सर्व शिक्षा अभियान में 15 हस्तक्षेप हैं। पहला है हमारा BRC का मीन्स ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, MGLC एंड AIEE सारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को अभिगम देने का एक प्रमुख हस्तक्षेप। वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा AIEE है। जनजातीय और तटीय क्षेत्रों में वंचित, जनजातीय एंड तटीय क्षेत्र में वंचित हाशिए पर रहे समूह के बच्चों को की भागीदारी सुनिश्चित करना।
और इनका विकास करना इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है नागरिक कार्य। नागरिक कार्य घटक सर्व शिक्षा अभियान के तहत महत्वपूर्ण है। इस घटक में के अधीन बड़े पैमाने पर कुल परियोजनाओं के बड़े पैमाने जो परियोजना है बजट का 33% तक निवेश है। स्कूल की बुनियादी सुविधाएं तो आपको पता ही है कौन कौन सी हैं। कक्षाएं, शौचालय, पीने का पानी, उनके रख रखाव, ये सारी चीज़ें को बच्चों तक पहुंचाने का प्रावधान। अगर स्कूल में टीचर नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था करना, उन्हें बनाए रखने में मदद करना, दोनों ही सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये दोनों उद्देश्य कि उन जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं बच्चों तक पहुंचाना और उनको बनाए रखना, ये 2 पॉइंट हैं यहाँ पर। एक तो उन सुविधाओं को, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बच्चों तक पहुंचाना और फिर उन्हें बनाए रखना, ये दोनों ही सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। उप जिला स्तर पर संसाधन केंद्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान, जो कि शैक्षिक समर्थन के माध्यम में मदद करता है, जिसकी भूमिका गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित निर्माण सिविल कार्य के तहत रखे गए हैं। जो ये कार्य हैं कौन कौन से हैं? निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, अभिनव क्रियाकलाप। अभिनव कार्यक्रमों को स्कूल में लागू करने की भूमिका 6 से 14 आयु के सारे बच्चों के लिए उपयोगी है और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया और समुदाय की सक्रिय भागीदारी में सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक अंतराल के बीच पुल बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। जितने भी ये भेदभाव, सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक, उन सब को ख़त्म करना। यह कार्यक्रम शिक्षा के प्रति छात्रों में रुचि पैदा करने में सफल रहे हैं कि बच्चे स्कूल में आए, और उनकी पढ़ाई को बनाए रखने में भी मदद करती है। कौन से? सर्व शिक्षा अभियान। अभिनव योजना के अंतर्गत कार्यान्वित कार्यक्रम हैं। जो ये कार्यक्रम है इसके अंतर्गत वो कौन कौन से हैं? बचपन की देखभाल और शिक्षा, इसके अंतर्गत आते हैं अभिनव कार्यक्रम। बचपन की देखभाल, शिक्षा, बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कंप्यूटर शिक्षा, ये सारे हमारे अभिनव क्रियाकलाप के तहत आते हैं, इन कार्यक्रमों के तहत आते हैं। IEDC Integrated Education for Disabled Children Scheme, namely IEDC, a centrally sponsored scheme run by the Directorates of Education, now cover all the schools coming under the Directorates. तो इसके बारे में भी आपको पता चल गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रबंधन एंड और MIS R&E अनुसंधान और मूल्यांकन। इस पॉइंट के तहत हमारे क्या क्या है? इस हस्तक्षेप में अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, पर्यवेक्षण होते हैं और एक प्रभावी EMIS पर क्षमता के विकास के लिए और संसाधन अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से प्रति स्कूल 1500 की राशि सामान्य प्रस्तावित की गई। 1500 की राशि दी जाती है प्रति स्कूल, और घरेलू डेटा को अद्यतन करने के लिए नियमित रूप से स्कूल मानचित्रण, माइक्रो योजना का प्रावधान। राशि का इस्तेमाल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त, दोनों सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त, ये 2 पॉइंट हैं यहाँ पर, दोनों स्कूलों के लिए उपयोगी किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने इनको दिए जाते हैं स्कूल को पैसे, तो ये दिए जाते हैं 1500 रुपये की राशि होती है, और ये सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त दोनों ही स्कूल के लिए उपयोग किया जा सकता है इसका। और निम्नलिखित जो गतिविधियाँ होती हैं इसके अंतर्गत, प्रभावी क्षेत्र आधारित जांच के लिए संसाधन व्यक्तियों के एक संघ का निर्माण करना, समुदाय आधारित डेटा का नियमित उत्पादन प्रदान करना, उपलब्धि परीक्षण, आयोजन, मूल्यांकन, अध्ययन, अनुसंधान गतिविधि, उपक्रम, न्यून महिला संरक्षण और
लड़कियों की विशेष निगरानी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के लिए विशेष कार्य बल की स्थापना। शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली पर उत्तरदायी व्यय, दृश्य जांच प्रणाली के लिए चार्ट, जैसे कि बच्चे देखकर उसमें सीखे, चार्ट, पोस्टर, स्केच पेन, OHP कलम आदि का आकस्मिक व्यय उपक्रम, समूह अध्ययन आयोजन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय अनुदान। कितना अनुदान मिलता है विद्यालय को? परियोजना कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग 2000 रुपीज़ प्रति स्कूल को अनुदान दिया जाता है। विद्यालय अनुदान में 1000 जो रुपये होते हैं 1000 रुपीज़ पुस्तकालय सुविधाओं के सुधार के लिए दिया जाता है और बाकी निधि को गैर कार्यात्मक उपकरण को कार्यात्मक बनाने में, जैसे कि स्कूली सौंदर्यकरण के लिए मरम्मत और फर्नीचर, अनुरक्षण, संगीत, वाद्य यंत्र और स्कूल के संपूर्ण पर्यावरण के विकास पर खर्च किया जाता है। तो 1000 रुपये तो पुस्तकालय के लिए होते हैं और उसके बाद जो 1000 रुपये बढ़ जाते हैं वो इस पॉइंट के लिए, इन पॉइंट के लिए होते हैं। तो यानी कि पूरे 2000 रुपये प्रति माह स्कूल में अनुदान दिया जाता है। शिक्षण अनुदान कक्षा कार्यवाही के विकास और शिक्षक सहायता की तैयारी के लिए के कर्म के लिए 500 रुपये का अनुदान सभी LP UP शिक्षकों को दिया जाता है। प्रभावी कक्षा कार्यवाही के लिए शिक्षकों के अनुदान का प्रयोग उत्पादन और TLM उपलब्ध कराने के में किया और इस योजना के द्वारा 2007 और 8 में 5,47,590 शिक्षक इससे उनको लाभ हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षा में गुणवत्ता लाना सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि शिक्षा अगर दी जाए तो वो गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि जिससे जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में कोई भी सुधार ना आए। प्रशिक्षण में सुधार लाने की कई रणनीतियाँ, जैसे शिक्षकों का प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, नए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों के साथ अभिज्ञता प्रशिक्षण, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें NCF 2005 में अनभिज्ञता प्रशिक्षण, परीक्षा सुधार, ग्रेडिंग प्रणाली के प्रभाव का मूल्य निर्धारण, शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में सुधार, विशेष ध्यान योग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर शिक्षकों का प्रशिक्षण, गुणवत्ता शिक्षा मापदंड योजना और गुणवत्ता की शिक्षा का कार्यान्वयन, संसाधन समूहों को सभी स्तरों पर मजबूती प्रदान करना, जिसमें गतिविधियां, स्थान, समर्थन और समीक्षा बैठकों की सुनिश्चित किया जा रहा है। DIEET ने प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की और प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया। इस प्रक्रिया से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है और प्रशिक्षकों और ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। तो ये भी इसका एक मेन पॉइंट था, सुधारात्मक प्रशिक्षण। समुदाय संग्रहण, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम DEP, दूरस्थ शिक्षा एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय घटक है। ये भी सर्व शिक्षा अभियान का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय घटक क्या है, तो सर्व शिक्षा अभियान का जो राष्ट्रीय घटक है वो है दूरस्थ शिक्षा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DEP, जो कि राष्ट्रीय मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया। और मानव संसाधन विकास मंत्री, ये भी ध्यान रखना है आपको, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इससे भारत के सभी राज्य संघ क्षेत्रों की सहायता से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पर लागू किया जाता है ना, जिसमें हम बोलते हैं इग्नू,
तो उस यूनिवर्सिटी में इसको लागू किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षकों के कार्यरत शिक्षा और अन्य कर्मचारी वर्ग में DEP SSA का एक महत्वपूर्ण इनपुट होगा। ऑडियो वीडियो कार्यक्रम, रेडियो प्रसारण, कॉन्फ्रेंसिंग आदि जैसे मल्टीमीडिया पैकेज का इस्तेमाल करते हुए आमने सामने प्रशिक्षण की आपूर्ति करता है। यानी कि अगर कोई इंसान अगर कोई जॉब में है तो वो इसके थ्रू अपनी आगे की एजुकेशन या जो भी पढ़ना चाहता है वो कंप्लीट कर सकता है अपने घर में रहते हुए। प्रशिक्षण का दूरस्थ मोड केवल सर्वाधिक संख्या में छात्रों को प्रशिक्षित नहीं करता, बल्कि प्रशिक्षण इनपुट में एक रूपता प्रदान करता है और संचारण नुकसान को कम करता है, जो कि आमतौर पर फेस टू फेस प्रशिक्षण के सोपानी मॉडल में अनुभव प्राप्त करता है। गतिविधियां: नागरिक बुनियादी सुविधाओं का विकास और सुधार। इसमें कक्षा निर्माण, पानी की सुविधा, परिसर की दीवार, धोने का कमरा, अलग करने वाले दीवार, विद्युतीकरण और सिविल मरम्मत और मौजूदा सुविधा का निर्माण, पुनः निर्माण शामिल है। किसमें किसमें शामिल है? ये हमारा गतिविधियों में। कोष के माध्यम से प्रमुख हिस्से को इनमें खर्च किया जाता है, क्योंकि गांव के अधिकांश स्कूल दयनीय स्थिति और असुरक्षित हालत में हैं। स्थानीय सरकारी निकायों और PTA का पेरेंट रिसर्च एसोसिएशन की सुविधा मदद से सिविल निर्माण कार्य किए जाते हैं और सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के मूल में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने को महत्वपूर्ण मानता है। सर्व शिक्षा अभियान का कि बुनियादी सुविधाएं जरूर होनी चाहिए। और जब आपने देखा हो कि पहले स्कूल में टॉयलेट्स नहीं होते थे, ठीक से कक्षाएं नहीं होती थी, पीने का पानी नहीं होता था, लेकिन अब ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये किसके तहत मिलती हैं? किसके तहत मिल रही है? कौन सी योजना? सर्व शिक्षा अभियान के तहत। विद्यालय की सुविधा सुधार के अलावा मौजूदा स्कूल सुविधाओं के नज़दीक ही CRC क्लस्टर संसाधन केंद्र, CRC का मीन्स क्लस्टर संसाधन केंद्र, ये जो आपकी फुल फॉर्म है और इनकी शॉर्ट फॉर्म है, ये सारे आपको माइंड में रखने, ये भी आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। BRC ब्लॉक संसाधन केंद्र का निर्माण किया जाता है। तो BRC ब्लॉक संसाधन केंद्र और CRC क्लस्टर संसाधन केंद्र। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण। सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख पहल है प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षा पद्धति, जो उनकी शिक्षा पद्धति है, बाल मनोविज्ञान शिक्षा, मूल्यांकन पद्धति और अभिभावक प्रशिक्षण पर सतत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण को प्राथमिक शिक्षकों के चयनित शिक्षक समूह को दी जाती है और जिसे बाद में संसाधन व्यक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसाधन व्यक्ति कहा जाता है। शिक्षक समूह को दी जाती है और जिसे बाद में संसाधन व्यक्ति कहा जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण के पीछे प्रमुख विचार शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के नए विकास क्रम के साथ शिक्षकों को उद्यतन करना है। व्यूअर्स, आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, जिसमें से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इनको देखकर आगे बढ़ते रहें। आपके एग्ज़ाम में ये सारे पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसलिए हम सिलेबस को रेगुलरली लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल हो सके।